हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो वो मैं चैनल पर कवर कर देती हूँ। तो टोटल 6 नए नोटिस रिलीज हुए 7 मार्च एंड 6 मार्च की डेट से। सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम नए नोटिस पुराने जो एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं उनसे रिलेटेड रहते हैं, नए विज्ञापन से रिलेटेड रहते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं नोटिस जिसकी वेबसाइट पर जो भी आते हैं DSSB की वेबसाइट पर। तो 6 नए नोटिस कवर कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में होने वाली सभी भर्तियों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट है इसी पर आती है। तो सबसे पहले तो 7 मार्च की डेट से करिगंडम जारी किया गया है। नोटिस नंबर 258। तो जो नोटिस नंबर है 258 डेटेड 21 नवंबर 2024, 21 नवंबर 2024 को कोई नोटिस आई थी, उससे रिलेटेड शुद्धि पत्र है। तो मेट्रॉन पोस्ट के लिए रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, दिल्ली प्रिजन्स, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह किया गया है तो वो आप चेक कर लें। द कैंडिडेचर ऑफ ए कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर दिस इज हियर बाई कैंसल्ड। तो ये कुछ एक कैंडिडेट का रोल नंबर है जिसका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है, और क्यों किया गया है वो देखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर पीईटी इन आरओ पोस्ट कोड 112/23। तो इसमें कुछ कुछ शुद्धि पत्र में कुछ कुछ चेंजेस किए गए, तो आपसे रिलेटेड है अगर तो देख ले, 2-3 पॉइंट ही लिखे हुए हैं तो वो देख लेना है। और ये पोस्ट कोड है 112/23, मतलब 2023 में इसके फॉर्म भरे गए हैं। और मेट्रॉन पोस्ट है जो कि दिल्ली प्रेजेंस में है, ये पोस्ट मतलब पोस्टिंग होगी इसकी। तो ये पहला नोटिस है। दूसरा नोटिस 6 मार्च की डेट से आया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शनिस्ट, पोस्ट कोड है 52/23। तो ये भी 2023 में फॉर्म भरे गए होंगे रिफ्लेक्शनिस्ट पोस्ट के लिए। मार्क्स डिक्लेरेशन की ये नोटिस है। तो इसमें मार्क्स आए हैं तो कट ऑफ मार्क्स भी आए हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपसे रिलेटेड है तो पोस्ट कोड एंड पोस्ट का नाम चेक करके कट ऑफ वगैरह। इसके बाद द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपलोडिंग, और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अभी नेक्स्ट प्रोसेस ये रहेगा। तो ई डॉसियर का लिंक एक्टिवेटेड रहेगा 11 मार्च से लेकर 25 मार्च तक। तो आपसे रिलेटेड है रिफ्रैक्शनिस्ट पोस्ट का नाम है एंड पोस्ट कोड है 52/23। तो ये दूसरा नोटिस है। तीसरा नोटिस 6 मार्च की डेट से आया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी अटेंडेंट, पोस्ट कोड 89/23, मतलब 2023 में इसके फॉर्म भरे गए हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट है, इनके भी मार्क्स डिक्लेयर किए गए एंड इसकी कट ऑफ आ गई है बस UR अनरिजर्व कैटेगरी 127.75। तो इसके भी डॉसियर के लिंक आएंगे, इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपना प्रॉपरली सही सही तरीके से अपलोड कर देना है। 11 मार्च से लेकर 25 मार्च तक ई डॉसियर लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंट सही सही टाइम पे अपलोड हो जाए, नहीं तो सेलेक्ट होने के बावजूद जो है ना कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है अगर ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं। ये 6 मार्च की डेट से रिजल्ट नोटिस नंबर 965, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड है 802/22। बहुत पुराना है ये, तो 2022 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड स्लैश सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल। तो इसके भी जो रिजल्ट आए हुए हैं, तो मतलब कट ऑफ मार्क्स आए होंगे। बहुत पुराना है ये, तो 2022 का अभी आ रहा है। तो ये जो प्रोविजनल नॉमिनेशन, ये जो कैंडिडेट के रोल नंबर्स मेंशन किए प्रोविजनली नॉमिनेट हुए हैं, मतलब अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये रिजल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी नेक्स्ट नोटिस आई हुई है। नेक्स्ट नोटिस तो मैंने पहले भी पढ़ के बता दिया था कि एग्जाम के डेट डिक्लेयर हुए हैं 6 मार्च को, जिसमें कि कई सारे पोस्ट है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी थी। असिस्टेंट ऑक्सिलरी नर्स पोस्ट कोड, कुछ फॉर्म तो 2023 में भरे गए, कुछ फॉर्म 2024 में। तो इनमें से म्यूजिक टीचर, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट डाइटिशियन, रेडियोग्राफर, ये सारे पोस्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इनके एग्जाम होंगे। कुछ तो अप्रैल में रखे गए हैं, 1 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक, और फिर कुछ एग्जाम के डेट जून में रखे गए, 6 जून से लेके 22 जून तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ई एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे वेबसाइट पे। कभी कभी एसएमएस नहीं भी आता, इसलिए सिर्फ एसएमएस के भरोसे नहीं बैठना है। एसएमएस भी आते हैं लेकिन ई एडमिट कार्ड के, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट चेक करते रहे। अगर एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है तो 1 वीक पहले से
चेक करना शुरू कर दें। और वेबसाइट, और इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक नोटिस आई हुई है, वो भी मैंने एक वीडियो में कवर कर दी थी। मतलब एग्ज़ाम होंगे तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने, क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है। नहीं तो क्या करेंगे कि फिर वो रूल्स ब्रेक करने के इसमें बाहर खड़े रहना पड़ेगा बहुत देर, या कुछ पनिश करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन के लिए अलग से एक आए हुए, ये जो एग्ज़ाम के डेट डिक्लेयर हुए इन सभी पोस्ट के लिए, तो इंस्ट्रक्शंस को भी ठीक से पढ़ना है। तो 6-7 नोटिस हैं जो कि 7 मार्च एंड 6 मार्च की डेट से आए हुए हैं, सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।